बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब उम्मीद करती हैं फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। तकरीबन टाइम 2 बजने वाले आते हैं और अनाया फातिमा अपने पापा के साथ खेल रही है। अच्छा जी, ये जो आप लोग कह रहे थे ना कि अनाया फातिमा ने ये बाजू में क्या पहना हुआ है, या नज़र के लिए हिंग इसको बोलते हैं। हिंग ये है, बच्चे ना इससे डरते नहीं हैं, डर नहीं लगता बच्चों को। ये इस वजह से पहले मुझे भी खुद पता नहीं था। जब ये इसकी पैदाइश हुई है ना, तो तब जब आवास गए थे ना वहाँ पे, तो तब ये लेके गए थे। नानी जी ने कैसे हुआ? नानी जी मेरी नानी। अच्छा, बुजुर्गों को जो पता होगा, तो मुझे खुद नहीं पता था कि किस लिए। तो इस नज़र के लिए नहीं है, ये है कि बच्चा डरता नहीं है इससे। नज़र तो ज़ाहिर सी बात है मेरी अपने खुद की लग जाती है। अच्छा जी, मेन वीडियो जो मेन टॉपिक कर पाती हूँ। रात को मैं पहले 16 लोगों की वैश्वारा की वीडियो देख रही थी। उसके नीचे मैंने कमेंट्स जो है ना वो आप लोगों के पढ़े, सब ने क्या क्या बोला। मैंने वो बात क्लियर करनी थी। वो हो सकता है मैं वो थंबनेल पे जो आपने देखे कमेंट्स आपने देख ही नहीं होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। काफ़ी बहन भाई कह रहे थे कि आप लोग जो है ना वो बाजी सुमेरा लोग, बाजी हुमेरा, बाजी आफ्ता, बाजी तारा, ये सब जो है ना सिलेंडर पे काम करती हैं। जो इनकी भाभी है ना वो चूल्हे पे काम करती हैं। देखिए जी, मेरे पास 3 सिलेंडर हैं इस वक्त। एक मेरा गीज़र पे चालू है अभी, कल परसों बास ने, हाँ जी, कल अब्बास ने फिट किया था। एक वो गीज़र के ऊपर चल रहा है सिलेंडर, और दूसरा जो है ना वो चूल्हे के ऊपर चल रहा है। गैस वाला चूल्हा ना उसके ऊपर। तीसरा जो है ना ये मैंने अनाया का दूध जो है ना वो थोड़ा बहुत हल्का मीन गर्म करने के लिए मैंने ये अपने पास रखा हुआ है। 3 है फ़िलहाल मेरे पास। और महंगाई इतनी ज़्यादा है इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले जब मैं व्लॉग बनाती थी, वीडियो में बनाती थी, रेसिपी बनाती थी, तो आपको पता ही है कि मैं चूल्हा ज़्यादा इस्तेमाल, सिलेंडर ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। तो अब अनाया कुछ नहीं करने देती, तो इस वजह से मैं चूल्हा वाला काम इतना ख़ास नहीं करती। तो भाभी आसिया ने भी भरवाया हुआ है, लेकिन वो भी तो काफ़ी बहन भाई बाजी सुमेरा की वीडियो पे जाके तो उनको कमेंट्स कर रहे थे कि आपकी भाभी जो है ना वो चूल्हा इस्तेमाल लकड़ी वाला कर रही हैं, आप लोग गैस वाला चूल्हा जो है ना वो इस्तेमाल करें। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, हर किसी के अपने अपने नसीब होते हैं। अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा दे सब बहनों को। और जी हाँ, अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। इस वक्त 3 हैं सिलेंडर मेरे पास जो भरे पड़े हैं, तीनों ही भरे पड़े हैं। तो इस्तेमाल तो मैं तभी करूँ, चाय सेकंड टाइम जब मुझसे भाई अपने बाद चाय उधर ही बनाती हूँ। कभी लकड़ी वाले चूल्हे पे बना लेती हूँ और कभी जो है ना गैस वाले चूल्हे पे बना लेती हूँ। तो ये ज़्यादा कुछ अनाया करने नहीं देती। और दूसरी बात ये कि आप लोग कह रहे थे कि आप चारों बहनों ने अपने मतलब अलग अलग है, आपके पास ससुर सास ससुर नहीं है। तो जब भाभी हैं आप लोगों की, उनके पास सास ससुर से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाजी सुमेरा मुझे तो 2 साल हो गया, 1.5 साल तक हो गए मेरी शादी को, अभी तक मुझे ना कुछ पता नहीं है ना। तो बाजी सुमेरा भाई नसरुल्लाह के अम्मी अबू शायद तो उनका इंतकाल हो चुका है ना, तो इसलिए वो बेचारी फिर किसी गली मोहल्ले के या आसपास पड़ोस के बुजुर्ग तो वो नहीं संभाल सकते। ज़ाहिर सी बात है, अपने माँ बाप को तो संभाले जाते हैं ना, तो संभालना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप ने पाल पोस के जवान का कितना बड़ा किया होता है। तो रही बात बाजी हुमेरा की, तो आप लोग देख सकते हैं उनके व्लॉग में भी जाके, वो अगर फुफो जी दादी जी अलग है तो भी बाजी हुमेरा चचुरी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं उन लोगों का भी। तो रही बात अपी तारा की, अपी तारा का मुझे नहीं पता, उनके सास हैं ससुर नहीं है। सास उनके घर पे आई, क्योंकि वो गुजरात रहते हैं। उनके बाकी सारी फैमिली तो ज़ाहिर सी बात है दूसरे अपने बेटों के पास है, गुजरात में ही सारी फैमिली उनकी। तो बाजी तारा जो है ना इधर है, तो इसलिए वो उनके साथ नहीं है। तो रही बात भाई मतलब उस्मान लोगों की मामा की, तो वो अभी अलग हुई थी, वो भी अलग हुई नहीं है। अलग घर भाई वापस आए हैं सऊदीया से, तो उन्होंने घर अलग बनाया है। तो
تو پہلے ان کے بھی امی ابو ساس سسر مطلب انہیں کے پاس تھے، لیکن اب بھی انہیں کے پاس ہی ہیں. وہ اس طرح کہ ایک بیٹا ادھر ہے، 2 بیٹے ادھر ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بچوں مطلب ان کے بھی بچے ہیں، پوتے پوتیاں اس گھر میں بھی ہیں، اس گھر میں بھی ہیں. تو ادھر عثمان لوگ کہتے ہیں کہ دادی ہمارے ساتھ رہو، دوسرے لوگ کہتے ہیں بچے کہ دادو آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ پھر دادو دادی کے لیے تو سارے ہی بچے جو ہے نا وہ ایک برابر ہیں. تو کبھی وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں، کبھی وہ ان کے پاس پاپا نے پہلے کی ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ بھی کسی نے لکھا تھا کہ مہوش کو جو ہے نا سالن ہانڈی سے لینے کی اجازت نہیں ہے. وہ دیکھے جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. بھابھی ایسے کو 10-11 سال ماشاء اللہ سے ہو چکے ہیں. بھابھی بھی اگر کوئی بھی چیز بنائے نا تو وہ انہوں نے امی جی کو بولا ہوتا ہے کہ پپا جی یہ چیز جو ہے نا آپ سب کو برابر، امی جی سب کو برابر دیتی ہیں. ایک دن میں نے سب کو دیا، لیکن کسی کے کو میں نے پلیٹ میں کچھ ڈال دیا، کسی کے پلیٹ میں کچھ، مطلب کوئی حساب وہاں پہ امی جی ڈال کے دیتی سب کو، اور یہاں پہ اب میری ساسو میں نے کبھی ان کو ساسو ماں نہیں سمجھا، ہمیشہ ان کو امی ابو کی طرح سمجھا، اپنے امی ابو کی طرح میں نے ان کو سمجھا. تو اسی لیے میں اور بھابھی آسی امی جی کو آگے کرتے تھے کہ آپ سب کو نا ایک برابر ڈال کے ساتھ پلیٹوں میں. تو اسی لیے میں بھابھی کی طرف دیکھ کے میں بھی امی جی کو کہتی ہوں کہ جو بھی اگر بھابھی سالن بنائیے میں بناؤں تو کہتے ہیں کہ امی جی آپ سب کو ڈال کے دینا. تو کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے کہ امی جی مجھے سالن نہیں ڈالے دیجیے. ہاں جی، امی جی خود کہتے ہیں کہ آپ ذرا پلیٹ میں سالن سب کو ڈال کے دیا کریں تاکہ آپ کو تجربہ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی زندگی دے، جب تک تو ہے اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی زندگی دے تب تک تو یہ سیٹ امی جی یہ سنبھالے گی. ہم لوگوں نے خود بولا ہوا ہے. اور رہی بات ساس سسر کو سنبھالنے کی تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں کہتی ہوں کہ امی جی ہیں تو میں نیا فاطمہ کو سنبھال رہی ہوں، ورنہ کام بھی کرنا، نیا فاطمہ کو بھی بچوں کو بھی سنبھالنا یہ بہت مشکل کام ہے. بہت قسمت والے ہیں ہم لوگ جن کے پاس سے بزرگ ہیں. سیکنڈ ٹائم جب ہم نے امی ہانڈی بنا لیتی ہیں، میں آٹا گوندھ لیتی ہوں، میرے بھابھی نے جب روٹیاں بنانی ہوتی ہیں نا تو جلی چارپائی کے ساتھ باندھ کے تو ہی میں نیا فاطمہ کو ڈال دیتی. تو ابو جی جھلا دیتے رہتے ہیں. بھائی پیاز بھی کافی زیادہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ابھی چھوٹی ہے بھائی پیاز ہبا معیز اور ہمنا بیٹی ہیرا کو بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں تو پیار اس کو بھی کرتے ہیں نیا فاطمہ کو بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی 2 ماہ کی ہے، اب یہ بہت چھوٹی ہے. یہ اس کے پاپا خود نہیں اٹھاتے، کہتے ہیں ابھی بہت چھوٹی ہے. جب یہ رونے لگ جاتے تو میرا خود کا جو دل ہے نا وہ گھبراتا ہے، دل گھبرانے لگ جاتا ہے میرا. تو سب بہت ہی پیار کرتے ہیں. اور کبھی کبھار امی بھی اٹھا لیتے، امی کے پاس سے جاتی نہیں ہے، کسی کے پاس میں بھی نہیں جاتی، چپ ہی نہیں کرتی. میرے علاوہ یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو اٹھائے رکھتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، یہ اور کسی کے پاس چپ ہی نہیں ہوتی. تو کھانا پھر کون بناتا ہے؟ یہ تو پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے. یہ دودھ فلٹر والا بھی نہیں پی رہی، میرا اتنا خاص ہے نہیں، اور باقی یہ کچھ چیزیں کھاتی پیتی نہیں. ابھی یہ چھوٹی ہے، ابھی یہ بالکل چھوٹی ہے. اس کو میں دلیا وغیرہ بسکٹ اور دودھ میں اس کو پلا نہیں سکتی. تو یہ فیڈر کا دودھ کدے کا 2 دفعہ میں نے کل بھی بولا کہ میں نے ایکسچینج کیا ہے، لیکن یہ وہ بھی نہیں پی رہی. پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے، ایسے ہی سارا دن روتی رہتی ہے. دیکھیں اس کو. ہاں جی نہیں پینا وہ کیا فیڈر بڑھیا مکس چیک کر اور فیڈر پہ ایسا ہو گیا. تو میں بہت خوش ہوں کہ امی جی میرے پاس ہے. امی جی سارا کام کرتی ہیں بیچاری. پہلے جب نیا نہیں تھی تو میں کرتی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں تب بھی کرتی تو ابھی کرتی ہوں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امی جی کی ویڈیو میں سارا کام امی جی کرتی ہیں. ہانڈی امی جی بناتی ہے، کبھی کبھار میں بنا لیتی ہوں، ویسے بناتی ہیں. ہم دونوں کو یہ دونوں کچھ نہیں کرنے دیتی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امی جی سنبھال لیتی. ہاں جی کیا بات ہے سنا، یہ نا چپ نہیں کرتی میری گڑیا. تو پلیز آپ لوگ ایسا نہ کیا کریں، آپ لوگ ایسا نہ بولا کریں. پھر
वो कहते हैं ना कि घर में फसाद झगड़े फसाद होने शुरू हो जाते छोटी छोटी बातों में। हम लोगों ने तो इस तरह की बातें कभी नोट ही नहीं की। तो मैं कहती हूँ कि अम्मी जी अगर आप भी ना होती तो मेरा क्या होता, मैं कैसे इसको भी संभाल रही हूँ। और काम अम्मी जी करती हैं, मैं नहीं करती। झाड़ू कभी मैंने, अब कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि मेरा कमरा साफ नहीं है, 2-2 3-3 दिन में झाड़ू नहीं लगाती क्योंकि ये लगाने नहीं देती। हाँ जी, ये मेरी मिट्टू लगाने नहीं देती। और बस मिस्त्री भाई को चाय बना दी, बर्तन धो लिए, आटा गूंद लिया, रोटियाँ बना ली, खाना वगैरह फिर अम्मी बना लेती हैं। हाँ जी, ये कुछ नहीं करने देती इसलिए फिर अम्मी बनाती हैं। तो आप लोग ऐसा प्लीज़ ना बोला करें, हमें दुख होता है ऐसा सुन के। फिर रात को मैं कमेंट्स बाजी सुबह लोग की वीडियो के नीचे मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि आप लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। आप लोग हमारी भलाई के लिए बोलते हैं लेकिन ऐसी बात बिल्कुल। क्या हो गया है? क्या हो गया? अम्मी जी अब्बू जी हमारे बहुत केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। वो बुजुर्ग हो के इतना ज़्यादा काम करते हैं, हालांकि उनको इस उम्र में नहीं करना चाहिए। वही बुजुर्गों का काम होता है नमाज़ पढ़ लें, कुरान पाक पढ़ लें और बस अपने पोते पोते को खिला लें, उनके साथ खेल लें। तो ये किसी के पास नहीं रहती, अब्बास के पास ही चुप नहीं होती सिवाय मेरे, किसी के पास ये नहीं चुप होती। हाँ जी, क्या मसला अब है? भूख लगी है फिर दोबारा से? तो फिर खाना भी तो बनाना पड़ता है, फिर अम्मी जी बनाती हैं। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना बोला करें। तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो प्लीज़ आई एम वेरी वेरी सॉरी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो अभी मैं नया फातिमा को फीडर पिला लूँ, पिलाएँ इधर फीडर पिलाएँ, पीती है गर्म हो जाए, चाणी है ना। अब पापा के पास जाएं और फीडर पी लें, ठीक है? जाएं। ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही, वीक होती जा रही। कल भाभी से भी कह रही थी कि इसका वेट जो है ना वो कम होता जा रहा है। बताएं मैं क्या करूं, मैं तो खुद इतनी परेशान हूं, मैं खुद रोने लग जाती हूँ जब ये रोती है। तो मैं क्या करूं? हाँ जी, कोशिश करती हूँ कि ये फीडर पी ले। अभी इसको कुछ खिला पिला नहीं सकती मैं। ऐसे ही है सबको बताओ सबको। तो रही बात सास ससुर को पास रखने की, अब्बास है, भाई जवेद है, भाई प्याज है, इनको पाल पोस के इतना बड़ा इन्होंने किया है माँ बाप ने। तो जाहिर सी बात है फिर आगे बहू का भी हक बनता है कि बेटों का भी हक बनता है कि हमारी बीवियाँ जो है ना हमारे माँ बाप को संभालें। अब भी अम्मी जी हम लोग अलग नहीं है, भाभी अच्छा कभी वीडियो बनाने के लिए वो अपना खाना बना लेती हैं, हम लोग एक साथ खा लेते हैं, अम्मी बना लेती है तो हम खा लेते हैं, सब मिलजुल के खाते हैं। तो जब भाई प्यार की शादी हो जाएगी फिर तीनों बेटे बराबर हो जाएंगे, जहाँ पे दिल करेगा ना अम्मी अब्बू, जहाँ वो खुश रहेंगे अम्मी अब्बू को उधर ही रह सकते हैं। वो कोई इशू नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, जहाँ दिल करे वहाँ रह सकते हैं। हाँ जी, सारे रहना ज़्यादातर मेरे पर है ना, मिलना ज़्यादा बनती है मेरे को। आवाज़ कहते हैं कि अम्मी अब्बू ने मेरे पास रहना है। ऐसे ही दादू दादा किसको के पास रहना है? फातिमा के पास रहना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी अगर आपको बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ सॉरी। अल्लाह हाफिज़।